यही कहूँगा कि पहली बार देश में इतने बुरे आर्थिक हालात इन लोगों की वजह से पैदा हो गए हैं कि आपको आटे पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है, नमक पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है, दूध दही पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? और फिर सरकार खड़े होकर कह रही है कि सब आप स्कूल भी सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट में करा लो इलाज, हमसे नहीं खोले जा रहे, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेवड़ियाँ खुल के लुटाई गई मोदी जी के दोस्तों के लिए। मोदी जी के दोस्तों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ किए गए। मोदी जी के दोस्तों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ़ किए गए। और जब देश की इकोनॉमी बैठ गई पूरी तरह से तो बोले अब तो देश नहीं चल रहा भाई, अब तो दूध पे भी टैक्स लगा दो, दही पे भी टैक्स लगा दो। फिर भी काम नहीं चल रहा, फिर बोले अब स्कूल भी बंद करो, सरकारी अस्पताल भी बंद करो, सारी सरकारी सिस्टम बंद करो, रेवड़ी बोलो, रेवड़ी बोलो। रेवड़ी तो वो लुटा दी पहले। मोदी जी के दोस्तों पे इतना लुटाने के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया, उसके बाद अब कह रहे हो दूध पे भी टैक्स देगा आम आदमी, जनता आटे के पैकेट पे भी टैक्स देगी। मनीष जी ये कहते हैं कि टैक्स पेयर मनी है, पैसा कहाँ से आता है? जो ये फ्री पॉलिसीज हैं, जो पहले वादे करे जाते हैं, ये टैक्स पेयर मनी। हाँ, तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बसों के लिए है, बिजली पानी के लिए है, या मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ करने के लिए है? टैक्स पेयर का पैसा 5 लाख करोड़ के मोदी जी के दोस्तों के टैक्स माफ करने के लिए है या आम आदमी के बच्चे के पढ़ाने के लिए है? एक बात बताइए, आम आदमी टैक्स भी देगा, फिर आप उसको कहोगे भाई अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, और प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पाएगा तो अपने बच्चे को बाहर ले जा, घर बिठा ले। किसी आदमी का, कोई आदमी मर गया हॉस्पिटल में, उसको डेड बॉडी नहीं देते आज की तारीख में लोग, बोले पहले 5 लाख रुपए जमा करके जा, उसके बाद देना। यहाँ आप मोदी जी के दोस्तों की रेवड़ियाँ बांट बांट के उनके लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर रहे हो। 10 लाख करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती है, उसके कर्ज माफ कर दिए। 5 लाख करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती है, उसका टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं एक आम आदमी अब अपने घर में अपने किसी का इलाज कराएगा तो पैसे दे के कराएगा, उसको वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो उस पर खर्च नहीं होना चाहिए किसी के इलाज पे। बीजेपी और संबित पात्रा तो ये कह रहे हैं कि स्कूलों की पहले बात करता हूँ कि स्कूलों में साइंस के टीचर नहीं है, हालात ठीक नहीं है, और हेल्थ पॉलिसीज पे तो सवाल उठाते ही हैं हमेशा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी सवाल उठाया दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल की तारीफ सारी दुनिया कर रही है। संबित पात्रा जी को जो कहना है उस पर खूब गालियां दें, लेकिन अब ये बताएं कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ क्यों माफ हुए, मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ का टैक्स क्यों माफ हुआ? इस बात का जवाब दें। आज देश की इकोनॉमी इस हालत में क्यों पहुंच गई कि केंद्र सरकार 75 साल के इतिहास में पहली बार इतनी दुर्दशा हुई है कि आपको आटे के पैकेट पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, आपको दही के पैकेट पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, आपको दूध के पैकेट पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। पहली बार देश की इतनी बुरी आर्थिक हालत क्यों हुई? मनीष जी ओवरऑल एक आप अगर समझा सकें कि क्या ये इकोनॉमी सिस्टम को ठीक कर रहा है, या फिर जो पैसे के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि ये टैक्स पेयर मनी है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से लगा रहे हैं, फ्री पॉलिसीज हम लोग? सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि साहब आम जनता टैक्स देती है, एक भिखारी भी बाजार से कोई सामान लेके आता है वो भी टैक्स दे के आता है, हर नौकरी पेशा आदमी टैक्स देता है। सवाल यह है कि उस टैक्स पेयर के पैसे से उस आदमी के बच्चे के लिए स्कूल खुलवाए जाएं या मोदी जी के दोस्तों के लाखों करोड़ के टैक्स माफ किए जाएं। सवाल इतना सा। सर एक सवाल संबित बार बार उठा रहे हैं, कह रहे हैं रेवड़ियों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो लिकर पॉलिसीज थी उसमें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, आपका नाम लेते हैं कि इसमें गमन है, घोटाला है, अपने दोस्तों को दिया गया, उन वेंडर्स को खुलवा दिए गए, लेकिन उस पर क्या सफाई? और फिर सत्येंद्र जैन से रिलेट करते हैं कि अब मनीष जी का नंबर है, सत्येंद्र जैन के बाद मनीष जी को अब डर है कि ईडी पकड़ लेगी या जिस तरीके से घोटाला होगा। संबित पात्रा जी के सारे आरोप ठीक हैं, चलो अब बताओ कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ क्यों माफ किए गए? अब बताओ कि मोदी जी के दोस्तों को 5 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट क्यों दी गई? अब बताओ ना, इस सवाल से मत भागो। हमने जो किया उसके लिए हमें खूब सजा दो, अगर हमने कुछ गलत किया होगा सामने आ जाएगा, लेकिन ये बताओ ना, इस सवाल से बच के क्यों भाग रहे हो कि आज देश की आर्थिक हालात इतने बर्बाद क्यों हो गए कि 75 साल के आज़ादी के इतिहास में पहली बार दूध दही पे टैक्स लगाना पड़ रहा है लोगों के खाने के। आम आदमी अपने बच्चे को चाय पिलाए तो दूध लेके आए पैकेट, उस पर भी टैक्स दे के आएगा। ये हालत क्यों आ गई इकोनॉमी में? क्योंकि आपने मोदी जी के दोस्तों को रेवड़ियां लुटाई। वो क्यों लुटाई ये बताओ। भाई जी वही सवाल, क्या वो लगातार कहते हैं कि जो आबकारी की अगर बात करें, जो एक्साइज पॉलिसीज की बात करें, लिकर पॉलिसी की बात करें, तो क्या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है कि मनीष जी ने पहले ऐसा कहा फिर वापस ले लिया, दोस्तों से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया? मैं बता रहा हूँ एक्साइज पॉलिसी का भी सारा सच सामने आ जाएगा, पर ये तो बताएं इससे क्यों भाग रहे हैं? जब हम कहते हैं 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के दोस्तों के टैक्स में कर्ज में माफ कर दिए गए,
तो कहते हैं जी फलाना स्कूल नहीं बना, फलानी एक्साइज नहीं बनी। अरे उसके भी आ जाएगा, उसमें तो आपने सीबीआई वीबीआई छोड़ी रखी है ना, निकाल लो सारा। लेकिन अब बताओ फिर इसका जवाब कब दोगे कि देश की आर्थिक हालत इतनी बुरी क्यों हुई कि आप कह रहे हो स्कूलों के लिए पैसे नहीं है, अस्पतालों के लिए पैसे नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। क्यों? हमने तो मोदी जी के दोस्तों पे लुटा दिए। क्यों हुई ऐसी हालत? सर उसके अलावा जो जांच की अगर इस पूरी प्रक्रिया में बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल उठा रही है, तो सत्येंद्र जैन का नाम लेती है, एक वो एक्शन हुआ। अब मनीष जी का नाम आ रहा है कि मनीष जी घबरा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप उस पर क्या कहते हैं कि किसी तरीके की जांच होगी? मैं इस बात से घबरा रहा हूं कि आज इस देश के बच्चों के लिए अगर इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए तो कैसे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे? अगर आज इन्होंने जो कि कर नहीं रहे, ना इनके पास सरकारी अस्पताल बनाने के लिए पैसा है, ना इनके पास सरकारी स्कूल बनाने के लिए पैसा है, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दो, महिलाओं की पेंशन बंद कर दो, बच्चों पे होने वाले खर्चे बंद कर दो, महिलाओं के लिए जितनी वेलफेयर स्कीम है वो बंद कर दो, सड़कें इन्होंने पहले से ही प्राइवेट ठेकेदारों को देनी शुरू कर दी। अब कह रहे हैं कि जी रेवड़ी कल्चर बंद करो, टैक्स दो हर चीज़ पे, और इस टैक्स के पैसे को हम आराम से लुटाएंगे अपने दोस्तों की रेवड़ियाँ, लोन माफ़ करेंगे उनके 10 लाख करोड़ के कर दिए हमने, उसका भरपाई करेंगे, 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ कर दिए उसकी भरपाई करेंगे। ये क्यों कर रहे हो? जी एक आखिरी सवाल और है कि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में आपकी सरकार है, तो ये जो पॉलिसीज हैं कोई पहली बार नहीं है कि कोई पहली नई सरकार केंद्र में बनी हो, पहली सरकार कोई राज्य में बनी हो, तो इनको लेके इतना डिस्टिंग्विशनेस क्यों है? पहली बार देश में ऐसा हुआ है, देश में तो सरकारें हमेशा से रही हैं, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि आपको टैक्स लगाना पड़ रहा है। लोगों की चाय, अपने बच्चे को चाय पिलाने के लिए कोई दूध का पैकेट लेके आ रहा है, उस पर टैक्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए